लेकिन चिराग पासवान से 200% बीजेपी का अलायंस होना है, नहीं तो दोनों को नुकसान है। चिराग तो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, ये तय तौर पर है, और बीजेपी को कई सीटों पर डैमेज कर दिया। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में राजभर जब पार्टी से अलग हुए अलायंस एनडीए के, कितना नुकसान हो गया बीजेपी को, वो तो पूरा देश देखा उस नुकसान को। 325 से कहां 275 पे आ गए। देखिए, हो सकता है बहुत जल्दी उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आएगा। अभी तो चिराग का ही ना बयान आया है कि हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जिस दिन नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं, उसी दिन बिहार में एनडीए खत्म हो जाती है। उसके बाद बीजेपी अब बची है कि अगले 2 से 4 महीने में चिराग से फाइनल होगा डील। अभी तो समय भी वैसा नहीं है, अभी तो 1 साल बाकी है लोकसभा में। क्योंकि दलित वोट जो आज बीजेपी के साथ जाने वाला है, वो अगर काट लेते हैं चिराग पासवान, तो बीच से आरजेडी या जेडीयू के प्रत्याशी निकलेंगे। बीजेपी अब कम से कम 2025 में कोई पिट्ठू का सीएम नहीं चाहेगी। 17-18 साल, 20 साल आप कह लीजिए, 2025 में तो 20 साल पूरा हो जाएगा। दूसरा पार्टी के सीएम बनाकर और खुद समर्थन देकर बीजेपी ने सब मजा चख लिया। इसलिए चिराग पासवान का सीएम के लिए तो बीजेपी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शायद इसी पर बार्गेन फंसा हुआ होगा, तो हमको लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, नवादा के हिसुआ में अमित शाह की रैली थी और उन्होंने रैली में यह साफ किया कि आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें भाजपा 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और इस बयान के तुरंत बाद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का एक बयान सामने आता है कि उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भी इस बार 40 के 40 लोकसभा चुनाव पर अपनी दावा ठोकेगी। तो इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन मौजूद हैं। सर, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का यह बयान सामने आता है, किस प्रकार देखते हैं और क्या मायने हैं इस बयान के? देखिए, अमित शाह के बयान का प्रतिक्रिया है कि 40 सीटों पर हम भी चुनाव लड़ेंगे। अब अगर पूरे गणित की हम बात करें शुभम, कि 40 लोकसभा सीट है बिहार में, सभी पार्टियां 40 सीट पर दावा ठोक रही है। आपको याद होगा कि अभी से कुछ दिन पहले मुकेश सहनी भी यही बात कह रहे थे कि हम 40 सीट पर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेंगे और मल्लाहों का वोट हमको मिलेगा। चिराग पासवान जो ये दावा कर रहे हैं कि हम 40 के 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जितने दुसाध हैं, ये तो हम भी मानते हैं, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि चिराग पासवान को दुसाधों का वोट मिल जाएगा, पासवान जाति का वोट मिल जाएगा, कुछ और भी दलित का वोट मिल जाएगा, लेकिन उससे होगा क्या? उदाहरण के तौर पर आप समझिए, साल 2020 का विधानसभा चुनाव, चिराग करीब 135 के 140 सीटों पर लड़े थे। इनके प्रत्याशी, जीत सिर्फ एक की हुई थी, जो अब इसमें चले गए हैं जदयू में। लेकिन जदयू को कितना बड़ा नुकसान इन्होंने पहुंचाया था, इसका आकलन आप कर लीजिए कि 2020 में जो चिराग पासवान जदयू को तीसरे नंबर की पार्टी बना सकते हैं, वही चिराग पासवान 2024 लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी से अलग लड़ते हैं तो बीजेपी को कितना डैमेज कर देंगे। अब इसका गणित समझिए। क्षेत्रीय दल जितने भी हैं इस देश में, चाहे किसी भी राज्य में हो, उत्तर प्रदेश में आप बात कर लीजिए, भानुप्रिया पटेल की बात कीजिए, राजभर जी की बात कीजिए, और भी अलग अलग स्टेट्स में जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको बीजेपी से कितना फायदा है और बीजेपी को उनसे कितना फायदा है, इस गणित को फिलहाल बीजेपी बैठाने में लगी है। जैसा अमित शाह ने के जो मीडिया सूत्र हैं, उनसे जो हमने खबर पाई और तमाम अखबारों में भी ये छपा कि करीब 90 लोकसभा सीट ऐसी रहेंगी इस बार जिस पर सीधा मॉनिटरिंग अमित शाह का है। 90 लोकसभा सीट, बड़ी संख्या है। उसमें बिहार के भी मानकर चलिए 20 सीट से अधिक है, मतलब आधा लोकसभा बिहार का जो है उस पर सीधा मॉनिटरिंग अमित शाह का है। और इस चर्चा में हम सिर्फ चिराग पासवान की ही बात नहीं करेंगे, हम उपेंद्र कुशवाहा की भी बात करेंगे। देखिए, एक तो बात आप मानकर चलिए कि 100 नहीं 200% चिराग जो है वो एनडीए गठबंधन में जाएंगे। लेकिन उनके पार्टी के ही सूत्र के द्वारा एक खबर हमको मिली है कि चिराग पासवान और बीजेपी में जो बार्गेन चल रहा था, वो बार्गेन अभी फाइनल नहीं हुआ है। चिराग ने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं बीजेपी के सामने जिस पर बीजेपी तैयार नहीं है, वो नहीं मानने को तैयार है। और खासकर तब से आप एक बात नोटिस कीजिए, जब से सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तब से लगातार इसकी चर्चा हो रही है कि सम्राट चौधरी जो है वो बिहार के योगी बन सकते हैं, बिहार के अगले मुख्यमंत्री के चेहरा है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कुशवाहा वोट बिहार में दुसाध वोट से दोगुना है। तो कभी भी सम्राट चौधरी की कीमत पर लोग चिराग को एक्सेप्ट नहीं करेगा बीजेपी। इसलिए भी हो सकता है कि लोजपा रामविलास में जो एक सपना था उनका, लगातार सीएम पर हमला का क्या मतलब होता है कि खुद को एज ए सीएम प्रोजेक्ट करते रहे हैं चिराग पासवान, उस पर बीजेपी ने फुल स्टॉप लगा दिया सम्राट चौधरी का नाम लेकर। और सम्राट चौधरी ने सिर्फ चिराग के ही नाम को साइड नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा,
जो जदयू से अलग ही इस बात पर हुए थे कि उनको कोई नहीं वोट मिल जाएगा। आप ही बताइए, इस राज्य में अगर बीजेपी सम्राट चौधरी को सीएम फेस बना देती है तो बिहार के जितने भी 8-10% कोयरी जाति के लोग हैं वो क्यों उपेंद्र कुशवाहा को वोट देकर बर्बाद करेंगे अपना वोट? उनको जब कोयरी सीएम ही चाहिए, सम्राट चौधरी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एग्रेसिव भी हैं, युवा भी हैं, पिता शकुन चौधरी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं। तो हर समीकरण से बीजेपी ने एक तरफ चिराग को भी सेटबैक दिया है, एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को भी सेटबैक दिया है। और शायद यही तिलमिलाहट है जो इन पार्टियों में अब दिख रहा है। देखिए, हो सकता है बहुत जल्दी उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान आएगा। अभी तो चिराग का ही ना बयान आया है कि हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि हमारा संगठन है, 40 लोकसभा सीट पर हम काम कर रहे हैं और सभी पार्टी को अपना विस्तार करने का, मतलब एक्सपेंशन का जो पॉलिसी है उस पर सभी पार्टियां काम कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। और अमित शाह ने ताल ठोक कर इसलिए बोला है, आप याद कीजिए ना, नीतीश कुमार जिस दिन नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़ते हैं उसी दिन बिहार में एनडीए खत्म हो जाती है। उसके बाद बीजेपी बची है। और नवादा से जो सीट का अनाउंसमेंट किया कि नवादा से बीजेपी चुनाव लड़ेगी, मतलब चंदन सिंह जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी के, उनका जो टिकट साफ काट दिया गया। तो साइड लगाना शुरू हो चुका है बीजेपी का। और एक बात समझिए, बीजेपी के साथ अगर आज के समय में अगर अति पिछड़ा वोट है, सवर्ण वोट है, तो इतना आप मानकर चलिए कि ये सीट जीते ना जीते किसी को जीतने ना देगी। ये तो पक्के तौर पर आप मान लीजिए। लेकिन इन सब के बावजूद ये आप पक्के तौर पर मानिए कि अगले 2 से 4 महीने में चिराग से फाइनल होगा डील। अभी तो समय भी वैसा नहीं है, अभी तो 1 साल बाकी है लोकसभा में, लेकिन चिराग पासवान से 200% बीजेपी का अलायंस होना है। नहीं तो दोनों को नुकसान है। चिराग तो एक भी सीट नहीं जीत पाएंगे, ये तय तौर पर है, और बीजेपी को कई सीटों पर डैमेज कर देंगे। क्योंकि दलित वोट जो आज बीजेपी के साथ जाने वाला है, वो अगर काट लेते हैं चिराग पासवान तो बीच से आरजेडी या जेडीयू के प्रत्याशी निकलेंगे। तो बीजेपी इतना, अब याद कीजिए ना, यूपी के में राजभर का अलग होना 2020 में कितना बड़ा, माफ कीजिएगा 2022 में चुनाव हुआ था ना यूपी में, 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में राजभर जब पार्टी से अलग हुए अलायंस एनडीए के, कितना नुकसान हो गया बीजेपी को। वो तो पूरा देश देखा उस नुकसान को। 325 से कहाँ 275 पे आ गए। 50 सीट का नुकसान विधानसभा में कर दिया राजभर, पूरा पूर्वांचल का सीटें गड़बड़ा गया। तो चिराग पासवान का 4, 5, 6 लोकसभा सीट पर तो अच्छा प्रभाव है। हाजीपुर ले लीजिए, समस्तीपुर ले लीजिए, जमुई ले लीजिए, उसके बाद जहानाबाद आप ले लीजिए, वाल्मीकि नगर ले लीजिए, इन सब सीटों को तो पूरी तरह प्रभावित कर सकते हैं चिराग पासवान। तो ऐसा नहीं है कि चिराग को बीजेपी साइड करने जा रही है, या चिराग जो है उनको बीजेपी की जरूरत नहीं है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। और अभी भी चिराग पासवान ने बीजेपी के खिलाफ बयान नहीं दिया है। उन्होंने यही कहा है कि संगठन की बात है, सभी पार्टियां मेहनत कर रही हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी अपने पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, और अगर जरूरत पड़े तो हम भी 40 सीटों पर दावा ठोक देंगे। मुकेश सहनी भी दावा ठोक सकते हैं, जीतन राम मांझी भी दावा ठोक सकते हैं, आप भी कोई पार्टी बना लीजिए तो आप भी 40 सीट पर दावा ठोक सकते हैं। तो ये कोई बड़ा मतलब नहीं है। लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि जो खबर आ रही है कि बार्गेन फाइनल नहीं हुआ, ये बात सही है। चिराग पासवान और बीजेपी के बीच बार्गेन जो था वो फाइनल नहीं हुआ। अगर हुआ रहता तो चिराग का ये बयान नहीं आता, और ना ही तो अमित शाह इस तरह की बातें करके जाते बिहार से कि 40 सीट पर बीजेपी लड़ेगी। चिराग पासवान का बात न मानना और कहीं ना कहीं चिराग पासवान का यह बयान, तो आगामी लोकसभा चुनाव, खासकर विधानसभा की भी बात करें तो बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां खूब हैं, बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां। तो भाजपा कितना डैमेज हो पाएगी इस बयान से, या फिर अलग, अगर चिराग अलग से लड़ते हैं तब? देखिए, हर लोकसभा सीट में, मैं 40 लोकसभा सीट का बोल रहा हूं, बिहार के 40 लोकसभा सीट में चिराग पासवान का 25,000 से 70-75,000 वोट तक है। कम से कम 25,000 वोट तो है ही हर लोकसभा में, ये मान लीजिए, और अधिक से अधिक 75,000 लाख वोट तक है उनका। इतना अगर वो बीजेपी से काट दे रही है, बीजेपी से वो वोट अगर अलग हो जा रहा है, तो बीजेपी को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मतलब 10-15 सीटों पर सीधा नुकसान है इनको। और 2020 में देख चुकी है बीजेपी। नीतीश कुमार तो आरोप भी लगाते हैं कि बीजेपी ने ही वो कारनामा करवाया था। तो अगर बीजेपी का ही एक्सपेरिमेंट रहा 2020 में, तो बीजेपी ये भूल अब नहीं करने जा रही है कि चिराग पासवान को साइड करे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी को लॉस नहीं है, चिराग तो 0 पर आ जाएंगे, लेकिन बीजेपी को भी वो 100 से 50 पर ला देंगे, या 100 से 25 पर ला सकते हैं। और इसका सीधा फायदा मिलेगा तेजस्वी और नीतीश कुमार को। एक बात और शुभम, ये ऑप्शन अगर कोई तलाश रहा है कि चिराग भविष्य में तेजस्वी के साथ चले जाएंगे या महागठबंधन के हिस्सा हो जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। कारण समझिए, तेजस्वी यादव या उनके पिता लालू प्रसाद यादव कभी भी तेजस्वी के कॉस्ट पर किसी युवा नेता को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई एग्जाम्पल है। कन्हैया कुमार को देखिए ना, बेगूसराय हारे, क्यों हारे पूरा बिहार जानता है। तो आपको लगता है कि अगर चिराग खड़े हो जाए तेजस्वी के सामने, तो तेजस्वी का ऑरा ऐसे ही कम हो जाता है।
तो इसलिए कभी भी महागठबंधन चिराग को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और करेगी भी तो पहले ही डील रहेगा कि आपको सिर्फ दिल्ली देखना है और 2-4 सीट देखना है, बिहार पर नज़र कभी मत बनाइएगा, तभी ये डील फाइनल होगा। और ये गठबंधन चलने वाला भी नहीं होगा। अगर कभी तेजस्वी और चिराग साथ आते भी हैं तो ये बहुत सस्टेनेबल और लंबा चलने वाला गठबंधन नहीं हो सकता है। चिराग कभी भी फिट बैठेंगे तो वो एनडीए के हाथ में ही फिट बैठेंगे, क्योंकि आज जो देश की परिस्थिति है, राजनीतिक माहौल है, उसमें 2024 में नरेंद्र मोदी को आने से फिलहाल, अब तो सी वोटर का सर्वे भी बता दिया, जो पब्लिक मूड ओपिनियन था इंडिया टुडे का, उसमें 302 सीटें बताई गई बीजेपी को। तो अब तो सर्वे भी बता रहा है कि बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता है। तो चिराग इतना बड़ा नुकसान और खुद पर एक धब्बा और बदनामी नहीं लेंगे, जहां तक आकलन कह रहा है। युवाओं की बात करें तो युवाओं में खासकर सम्राट चौधरी और दूसरे चिराग पासवान, इन दोनों की बात करें तो चिराग पासवान का जनाधार काफ़ी कुछ अधिक दिखता है। अगर पार्टी के इतर बात करें तब तो ये कितना, आप इसको किस प्रकार देखते हैं, सम्राट चौधरी और चिराग पासवान को? देखिए, सम्राट चौधरी जिस जाति से आते हैं उस जाति की आबादी चिराग पासवान की जाति से लगभग दोगुनी है, बिहार में लगभग दोगुनी है। शायद अगर बिहार में 5% होंगे तो कोयरी 10 से 12% है, 8 से 12% के बीच में है, मतलब 8% तो है, तो लगभग दोगुनी है। तो अगर जाति के आधार पर देखिए तो सम्राट चौधरी का जनाधार बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक बात और, कोयरी जाति बीजेपी को वोट करती भी है, उनको बीजेपी से दिक्कत नहीं है, वो एंटी यादव वोट करती है कोयरी जाति, एंटी यादव, जिधर यादव वोट करेगा उधर कोई वोट नहीं करता है। और वही हाल आज के समय में पासवान जाति का भी हो चुका है। तो सम्राट चौधरी के पास जातीय तौर पर जनाधार ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर फैन फॉलोइंग पूछिएगा, आप पूछिएगा कि सोशल मीडिया पर ज़्यादा कौन सा नेता ट्रेंड करता है, तो नो डाउट इसमें कहीं कोई बट नहीं कि चिराग पासवान बिहार में सबसे आगे हैं सोशल मीडिया के मामले में। सोशल मीडिया पर कोई भी उनका वीडियो है वो ज़्यादा चलता है बाकी नेताओं की तुलना में, ये तय है। तो इसलिए युवाओं की अगर आप बात कीजिए तो दोनों युवा नेता हैं। और एक बात और शुभम, बीजेपी अब कम से कम 2025 में कोई पिट्ठू का सीएम नहीं चाहेगी। 17-18 साल, 20 साल आप कह लीजिए, 2025 में तो 20 साल पूरा हो जाएगा। दूसरा पार्टी के सीएम बनाकर और खुद समर्थन देकर बीजेपी ने सब मजा चख लिया है। इसलिए अब बीजेपी वो नहीं चाहेगी कि कभी भी दूसरे पार्टी का सीएम हो और हम समर्थन दें, हमारे अधिक मंत्री हो। इसलिए चिराग पासवान का सीएम के लिए तो बीजेपी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। शायद इसी पर बार्गेन फंसा हुआ होगा जो हमको लग रहा है। अब पक्का का तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन शायद इसी पर बार्गेन फंसा हुआ होगा। शिवम, तो आपने देखा कि किस तरीके से इनका कहना है कि चिराग पासवान का बढ़ता जनाधार तो है ही, लेकिन अगर भाजपा अगर चिराग से इतर लड़ती है या फिर उनके पार्टी से अलग लड़ती है तो दोनों का नुकसान होगा। तो इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।